नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जोन 2.0 में। आइए आज हम लोग साइंस से ही रिलेटेड कुछ विषयों पर ध्यान देते हैं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि साइंस क्या है और कहाँ से आया है और साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। उन्हीं भागों में से एक भाग पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है फिजिक्स यानी कि भौतिकी। आइए देखते हैं फिजिक्स में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्या जानने के बाद हम लोग फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले आता है यूनिट। आइए यूनिट को जानते हैं। व्हाट इज यूनिट? द यूनिट यूज्ड टू मेजर एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ यूनिट। किसी भी वस्तु को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। यूनिट का हिंदी नाम है मात्रक। अब देखते हैं यूनिट को दो भागों में बांटा गया है। पहला फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। नंबर दो डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। यूनिट का अर्थ हम लोग सीधे शब्दों में ये समझेंगे कि हम लोग अपने आसपास जो भी वस्तु देखते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं यानी कि उसे मापते हैं, तौलते हैं, उस चीज़ के लिए जिस इकाई का यूज़ होता है उसे ही हम लोग यूनिट कहते हैं। आइए, इन फिजिक्स देयर आर मेनली 7 टाइप ऑफ यूनिट। भौतिकी में मुख्यतः 7 प्रकार के मात्रक पाए जाते हैं जिनका हम उपयोग कर अपने आसपास की वस्तु को मापने का काम करते हैं। यूनिट 7 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से यूनिट होते हैं। नंबर 1 लंबाई, 2 द्रव्यमान, 3 समय, 4 ताप, 5 विद्युत धारा, 6 ज्योति तीव्रता, 7 पदार्थ का परिमाण। ये 7 जो है राशि है यानी कि भौतिक राशि। अब इनके मात्रक को देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। मात्रक बोलने का मतलब है कि हम लोग किस राशि को किस तरीके से जब मेज़र करते हैं तो किस किस यूनिट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अब आइए इनका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कि किस राशि को किस शॉर्ट नेम से सूचित किया जाता है। लंबाई को एम यानी मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से हम लोग सब जानते हैं, ताप को केल्विन से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ये भी आप लोग सुने ही होंगे, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, पदार्थ के परिमाण को मोल से। ये 7 इकाई है जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे जानने के बाद हम लोग फिजिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। ये कुछ भौतिक राशियां हैं जिनका प्रयोग कर हम अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं को मापते हैं और इन्हीं राशियों के प्रयोग से हमें अपने आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर वो लंबाई हो या समय हो या इत्यादि, इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग उन्हें मापते हैं। आइए देखते हैं। अब राशियां 2 प्रकार की होती हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि किसे कहा जाता है? वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, समय इत्यादि।
इन सबों में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे कि वेग, बल, त्वरण इत्यादि। इसी प्रकार आज हम लोग एक छोटे से भाग, फिजिक्स के एक छोटे से भाग पर नज़र डालें कि यूनिट किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। और यूनिट को दो भागों में बांटा गया है मेनली, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि और सदिश राशि। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं इस यूनिट से रिलेटेड जो भी इस वीडियो में आपने देखा, इसका लिंक, पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके अपने अपने घरों में पढ़ सकते हैं। आशा है आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें